संसद के मानसून सत्र का 13वां दिन 31 जुलाई से राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है। मंगलवार को जहां पर टैक्सेस एंड अदर्स लॉ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है और इस सत्र के लिए 8 बिल लिस्ट किए गए थे, जिनमें से 3 बिल दोनों सदनों में पास हो चुके हैं। वंदे मातरम पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वकील रिंकी चटर्जी सिंह ने जहां सीजेपी के आयोजकों सौरभ दास, अभिजीत दीपके और अन्य के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत कर दी है। उनका आरोप है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन में 12 साल की बच्ची को शामिल किया गया, जो कानून के अनुसार गलत है। उन्होंने आयोजकों पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ के एक दिन पहले श्रीनगर में सोमवार रात विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वे उल्टा तिरंगा पकड़े हुए नजर आए, जहां प्रदर्शन के दौरान कहा कि हम इस रात को कभी नहीं भूल सकते। हमारी पार्टी अनुच्छेद 370 को बहाल करने की। भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 राजधानी में आज से सम्मेलन शुरू हुआ, जहां 8 अगस्त तक 4 दिन तक सम्मेलन चलेगा। सर्वे भवंतु सुखिन की थीम पर भव्य कार्यक्रम होगा। ब्राजील, इथोपिया, इंडोनेशिया, यूएई, साउथ अफ्रीका, क्यूबा, थाईलैंड, बेलारूस आदि देश इस बीच शामिल होंगे। देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कुशीनगर में डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर खड्डा में बड़ी कार्रवाई हुई, जहां करीब 2100 वर्ग मीटर बेशकीमती जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। 15 वर्षों से 19 लोगों का कब्जा था, जहां पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर के खाली करवाया गया। गाटा संख्या 233 व 229 की जमीन भी अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बीच चाकूबाजी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां शहर के मालवीयगंज क्षेत्र में मुंह पर कपड़ा बांधकर आए 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक साइकिल दुकान संचालक पर रॉड और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जहां पल्लवपुरम क्षेत्र में अभियान चलाया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने आरोप लगाया है कि इस क्षेत्र में कुछ चिकन और मीट की दुकानें बाहर से तिलपार डालकर बंद दिखाई जाती हैं, लेकिन अंदर गतिविधियां जारी रहती हैं। इसको लेकर के शिकायत थी। कौशाम्बी जनपद में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कौशाम्बी में जहां नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा वर्ष 2047 तक नशा मुक्त एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध करना था। जनपद मुरादाबाद में आज शिया समुदाय द्वारा चेलम के मौके पर अकीदत और एहतराम के साथ पारंपरिक जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अंजुमनों, मातमी दस्तों और साथ ही अकीदतमतों ने हिस्सा लिया है, जहां पूरे रास्ते या हुसैन की सदाओं से माहौल गूंजता हुआ नजर आया। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही, पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। कौशाम्बी जनपद की नगर पंचायत पूर्व पश्चिम के मां झारखंडी नगर वार्ड में पेयजल संकट को लेकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मंगलवार को वार्ड के सैकड़ों लोग एकत्र होकर सभासद की अगुवाई में नगर पंचायत कार्यालय पहुंच गए और वहां पर घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों का आरोप है लंबे समय से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिजूरी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 10 के खेड़िया टाल के पास मेन रोड से लगे सागौन के पेड़ में गिरी आकाशीय बिजली, जिससे पेड़ की डाली सड़क पर गिरी और इसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा नगर पालिका को दी गई, जिस पर मौके पर वार्ड पार्षद जय कुमार नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी के साथ पहुंचे, जहां नगर पालिका के कर्मचारियों की मदद से सोनभद्र जिलाधिकारी चर्चित गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने आज शिवद्वार मंदिर पहुंचकर श्रावण मास में आने वाले कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कांवड़ियों के ठहरने की व्यवस्था, मंदिर परिसर एवं आसपास की साफ सफाई, स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित चिकित्सा शिविर तथा मेले में बनाए गए कंट्रोल रूम। झाबुआ जिले में पेटला वन क्षेत्र के 16 गांव के किसान प्रातः 6 बजे से 60 किलोमीटर पैदल मार्च कर दोपहर 3:30 बजे झाबुआ जिला मुख्यालय पहुंचे। आक्रोशित किसान कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे, जहां किसानों का आक्रोश इसी बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने बैरिकेड तोड़कर कलेक्टर परिसर के अंदर प्रवेश किया। किसानों का आरोप है
जबलपुर महाराजपुर के आधारताल मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। महाराजपुर से आधारताल की ओर जा रही एक स्विफ्ट कार अचानक अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेता कॉलोनी निवासी प्रशांत सिंह अपनी स्विफ्ट कार में सवार होकर महाराजपुर से आधारताल की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान कुलपति निवास के सामने उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और बड़ा हादसा हो गया। बलिया के उम्भाव थाना क्षेत्र के उम्भाव गांव में वफादारी की एक मार्मिक घटना सामने आई, जहां पर दिनेश भट्टा मालिक के घर शनिवार रात और रविवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे एक विषैला सांप घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, ताकि परिवार के पालतू डॉग टॉमी की नजर उस पर पड़ी और साथ ही टॉमी लगातार भौंककर परिवार को सतर्क करता रहा। एमपी के सिवनी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां पढ़ाई की जगह स्कूल परिसर में 2 छात्रों के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दी। वायरल वीडियो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये स्कूल के वॉशरूम के पास क्या मामला है। सवाल ये उठता है कि जब छात्र एक दूसरे को मुक्के और थप्पड़ों से पीट रहे थे, तब प्रबंधन और शिक्षक आखिर कहां थे। फतेहपुर में पुलिस और 25,000 की इनामिया के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामिया बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। इनामिया बदमाश मोहम्मद फिरोज के खिलाफ जनपद सहित अन्य जनपदों में 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम ने एक अवैध तमंचा, 315 बोर कारतूस और 4 मोबाइल, बेहोश करने वाली दवाइयां, बिस्कुट के पैकेट भी बरामद किए। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। एंटी क्राइम एंड साथ ही साइबर यूनिट और तेलीबांधा थाना पुलिस की सेक्टर टीम ने करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत के 191 किलोग्राम गांजा जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी उड़ीसा से नागपुर जहां पर गांजे की खेप लेकर पहुंच रहे थे और पुलिस पिछले 1 महीने से इनकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखी हुई थी। सागर जिले के देवरी में समर्थन मूल्य पर संचालित मूंग खरीदी केंद्रों का राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया, जिससे केंद्रों पर हड़कंप मच गया। टीम ने नमो नारायण वेयरहाउस और सेमराखेड़ी स्थित कामतानाथ वेयरहाउस में स्टॉक का सत्यापन किया। मूंग की गुणवत्ता, तोल व्यवस्था, किसानों की अवैध वसूली की शिकायतों की जांच की, साथ ही पंचनामा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई भी की गई। सीतापुर में आपसी रंजिश के चलते समधी की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां मलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के बिलामऊ खुर्द गांव में देर रात गांव के बाहर हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे बदलू ने कथित तौर पर अपने समधी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके भाई को गिरफ्तार भी कर लिया है। उन्नाव नगर पालिका परिषद ने शहरवासियों को बड़ी सौगात देते हुए वर्षों से बंद पड़ी डिवाइडर की स्ट्रीट लाइट को फिर से बहाल कर दिया। करीब 44,50,000 रुपए की लागत से गांधीनगर तिराहे से गदनखेड़ा चौराहे तक लगाए गए एलईडी लाइट प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। इससे अब रात के समय इस मार्ग पर आवागमन पहले से अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा। जबलपुर आधारताल थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए ताला तोड़कर 50,000 रुपए नगद और जेवरात चोरी कर लिए। फरियादी विजय कुमार खेती किसानी के काम से पनागर गए हुए थे, जहां इसी दौरान उनके बेटे ने फोन कर घर का ताला टूटा होने की सूचना दी और उसके बाद आकर देखा तो पूरे मकान में चोरों ने धावा बोल दिया था और साथ ही कई लाखों पर। बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत भुराकुआ के 25 से ज्यादा ग्रामीण विकास व वन भूमि के खेती संबंधी पट्टे की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि वे 2 से 3 पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें भूमि का पट्टा नहीं मिला। ग्रामीण किलोंग ने बताया कि कई बार आवेदन देने के बावजूद फाइलें पंचायत और संबंधित विभागों के बीच घूमती रहीं, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बड़वानी जिले के जनपद पंचायत पानसेमल अंतर्गत ग्राम पंचायत ओसवाड़ा और साथ ही मथराला के ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में कथित गड़बड़ी की शिकायत लेकर कलेक्टर से मिलने 70 किलोमीटर पैदल रवाना हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि साल 2021 में स्वीकृत 7 पत्र हितग्राहियों की आवश्यक आवास राशि उनके खातों में न जाकर अन्य लोगों के खातों में भेज। चंपावत पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जहां एसपी रेखा यादव के निर्देश पर लोहाघाट पुलिस और एसओजी टीम ने देवीधार पंचेश्वर रोड पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी लेने पर उनके कब्जे से अवैध चरस बरामद की गई। उसके बाद लगातार ये कार्रवाई जारी है, आगे भी कार्रवाई। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी जहां पर पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है, जहां वेस्टइंडीज को पहली पारी में 344 रन पर समेटने के बाद पाकिस्तान ने 387 रन बनाकर 43 रन की बढ़त भी हासिल कर ली है। इसके जवाब में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जहां अमेरिका में खेले जा रहे सेंट लुइस रैपिड एंड
ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट में रैपिड में पहला स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने 18 संभावित पॉइंट्स में से 12 पॉइंट्स जुटाकर 1 पॉइंट की बढ़त बनाई है। अब खिताब का फैसला 18 ब्लिट्ज मैचों में होगा। और इस दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस कलाई की पुरानी चोट के कारण जहां सिनसिनाटी ओपन से बाहर हो गए हैं और इसके साथ ही साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में उनके खेलने पर भी सस्पेंस बढ़ गया है। अल्कराज अप्रैल के बाद से कोई मैच नहीं खेल पाए हैं। वे सिनसिनाटी ओपन में अपने खिताब का बचाव। पूर्व क्रिकेटर जहीर खान ने लंका प्रीमियर लीग में जहां पर टीम खरीदी है और वे जाफना फ्रेंचाइजी के को ऑनर बन गए हैं, जहां जहीर ने एंकर स्पोर्ट्स एवी के साथ टीम को टेक ओवर किया है, जिसके बाद इसका नाम बदल करके एंकर जाफना किंग्स कर दिया गया। और जहीर ने पहले राहुल द्रविड़, युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर जैसे भारतीय दिग्गज भी अलग अलग T20 जहां लीगों में टीमों के साथ निवेश किया। ग्लासगो में जहां कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म होने के बाद पाकिस्तान के बॉक्सर कुदरतुल्लाह टीम होटल से गायब हो गए हैं, जहां पर इस घटना के बाद पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन PVF एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सूत्र के हवाले से मंगलवार को बताया गया कि जहां वह अपने वेट कैटेगरी में मुकाबला खेलने के बाद होटल से गायब हुए और हैरानी की बात आगे रही कि उसको लेकर के कई जांच पड़ताल भी की गई। घर, गाड़ी या पर्सनल जरूरत के लिए जहां सस्ते लोन का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो फिलहाल ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि RBI ने ब्याज दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। इसके मायने हैं कि नए लोन की तरह मौजूदा लोन और EMI भी सस्ती नहीं होगी। इसके चलते फिलहाल ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। शेयर बाजार में आज यानी कि 5 अगस्त को तेजी है, जहां सेंसेक्स 400 अंक से बढ़कर के 78,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है और वहीं निफ्टी में भी 20 अंक की तेजी है। यह 24,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। रियल्टी, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और इडा को ऐसा जहां पायलट प्रोजेक्ट बनाने को कहा है जिससे बिना अवैध थर्ड पार्टी बीमा वाले वाहनों को पेट्रोल न दिया जाए। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने नई कारों के लिए अनिवार्य बीमा अवधि 3 से बढ़ाकर 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए 5 से बढ़ाकर के 6 साल कर दी है। डाबर के कई प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इनमें शहद और गाय का घी भी शामिल है। वहीं भारत सरकार और मेटा की ग्लोबल टीम के बीच 5 और 6 अगस्त को एक अहम बैठक होगी और जहां फेसबुक और साथ ही इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा के प्रतिनिधियों को समय भेजकर तलब किया। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट से जुड़े कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया। इससे भविष्य में UPI पेमेंट और MDR यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट दोबारा लागू किया जा सकता है। इस फैसले का आम यूजर्स, दुकानदारों और बैंकिंग सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, आज सवाल जवाब में इस पूरे मामले को लेकर के लोगों से बातचीत भी की गई और वहीं लोगों ने काफी अपनी अपनी राय रखी है। डाबर के कई प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी गई। इसमें शहद और गाय का घी शामिल है। ये प्रोडक्ट 100% शुद्धता के दावे के साथ बेचे जा रहे थे। यह रोक खाने पीने के सामानों के मानक तय करने वाली सरकारी संस्था FSSAI ने लगाई है, जहां फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन दावों को गुमराह करने वाला बताया। इस पर डाबर से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के प्रमुख स्मॉल फाइनेंस बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट कराने वाले निवेशकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों के ग्राहकों को ब्याज दर की पूरी जानकारी पहले मिलेगी। ये बदलाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेकेंड अमेंडमेंट डायरेक्ट 2026 के तहत की गई है। नए नियम और रेगुलेशन 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए। शेयर बाजार में जहां SEBI का नया नियम CAS से लागू होने के बाद लगातार दूसरे दिन क्लोजिंग टाइम पर बड़ा उछाल आया और इस उछाल से रिटेल ट्रेड्स के बीच काफी कंफ्यूजन पैदा हो गई है। जहां 3 अगस्त को निफ्टी 3.15 बात करें तो जहां 3:15 बजे के करीब 24,572 पर थी। उसके बाद ये अचानक से करीब 200 अंक चढ़कर के 24,774 पर पहुंच गई है। सोने चांदी की कीमत में आज यानी कि 5 अगस्त को जहां इंडिया एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 1,348 रुपये बढ़कर 2.19 लाख पहुंच गई है और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 309 रुपये बढ़कर के 1.43 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए तक
एक्टर प्रदीप रावत का अंतिम संस्कार बुधवार दोपहर 12 बजे मुंबई के वेस्ट कॉलोनी के पास गोरेगांव में किया जा रहा है। ये जानकारी प्रदीप रावत के करीबी दोस्त और अभिनेता यशपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर दी। बता दें कि लगान और गजनी समेत कई फिल्मों में नजर आने वाले प्रदीप रावत जहां 74 साल की उम्र में मंगलवार शाम को उनका निधन हुआ। एक्टर सलमान खान ने हाल ही में अपने छोटे भाई सोहेल खान को अपने तलाक के बाद आगे बढ़ने और किसी को डेट करने की सलाह दी। हाल में ही सलमान खान शो जहां अलायंस के नए एपिसोड में पहुंचे थे, जिसमें सोहेल बतौर कंटेस्टेंट भाग ले रहे हैं। बातचीत के दौरान सलमान ने सोहेल और सीमा सजदे की शादी का जिक्र करते हुए कहा, मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में नई महिंद्रा थार रॉक्स गाड़ी खरीदी है। कार की डिलीवरी के बाद वे अपने दोस्तों और स्टाफ के साथ गाड़ी की पूजा करती नजर आई। पूजा के दौरान मलाइका के पैरों में सैंडल हील्स देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। बिना चप्पल सैंडल उतारे रिवीलिंग कपड़ों में जहां नई गाड़ी की आरती उतारने पर लोगों ने। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर प्रस्तावित हो रहे रियलिटी शो अलायंस के नए एपिसोड में नजर आए। सलमान अपने भाई सोहेल खान का सपोर्ट करने शो के सेट पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रैपर वाली के साथ बातचीत करते हुए सिंगर और रैपर बादशाह पर मजाकिया अंदाज में तंज कसा। शो के दौरान रैपर वाली ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की दोस्त और एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन साथी अमर्यादा टिप्पणी करने के बाद डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन विवादों में घिर गए हैं, जहां गायक चिन्मयी श्रीपदा और एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने इस टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे महिलाओं का अपमान बताया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने दावा किया कि दीपके से जुड़े लोगों ने उन पर हमला किया। वहीं उन्होंने उर्फी जावेद पर 1 लाख रुपए और पूनम पांडे पर 20,000 रुपए लेने का भी आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में बारिश का ओवरऑल आंकड़ा 18% नीचे यानी कि माइनस में पहुंच गया है। सीजन में अब तक 3.5 इंच बारिश कम हुई है। 55 में से 43 जिलों में हाल बहुत ज्यादा बुरे हैं। भोपाल की माने तो प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में भारी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। हालांकि बुधवार को 5 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट है। इस वजह से प्रदेश में ओवरऑल बारिश का आंकड़ा लगातार माइनस में है। देश के कई राज्यों में मानसून का असर तेज रहने वाला है, जहां अगर बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। कई जगहों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं यूपी और बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी बारिश और आंधी का असर। छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 4 अगस्त से अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने का पूर्वानुमान जारी किया है। अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी भी दर्ज की गई। सावन के छठे दिन मंगलवार को मानसून ने हरियाणा में जोरदार दस्तक दी और वहीं बात करें तो प्रदेश के 16 जिलों में हुई झमाझम वर्षा ने भीषण गर्मी और उमस से राहत तो दिलाई है, लेकिन कई जिलों में जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। पानीपत में जहां 97 mm वर्षा के बाद जीटी रोड पर 2 घंटे से ज्यादा समय तक जाम लगा रहा और निर्माणाधीन नाले में एक स्कूली बच्चा भी गिर गया, जिसे राहगीरों ने सुरक्षित बाहर निकाला है। पंजाब में आज का मौसम हल्की बारिश के साथ रहने वाला है, जहां अभी तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पंजाब में कल का मौसम टूटे बादल रहेगा और कल का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके अतिरिक्त आप नीचे दिए गए और पूरे मौसम को लेकर अगर बात करें तो देखिए, जहां पंजाब में आज हल्की बारिश होने की संभावना है, साथ ही अलग अलग जिलों में तेज बारिश के अनुमान जताए गए हैं।